आधा घंटा यदि आप शरीर को भूलने वाला भजन कर लें तो आपके अंदर ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी कि यहां से लेकर के ब्रह्मलोक तक को आप देख लेंगे। सिर्फ 30 मिनट यदि आपका ऐसा अभ्यास हो जाए कि आप 30 मिनट शरीर सुधी भूल गए, आप ध्यान में बैठे ये विस्मृत हो गया, बाहर 30 मिनट तक आपको शरीर की सुधी नहीं, इष्टाकार वृत्ति, केवल प्रभु, केवल स्वरूप स्थित, तो आप में इतनी आध्यात्मिक शक्ति आ जाएगी, यहां से बैठे ब्रह्मलोक तक को देख सकते हो, आप सूक्ष्म सृष्टि को देख सकते हो। ऐसी सामर्थ्य देखो, ललचाओ ऐसी सामर्थ्य के लिए। यहां ललचा रहे हैं समोसा चटनी गुलाब जामुन के लिए। आप सोचो यहां हमारी स्थिति क्या है कि अगर 4 जगह हम चले जाएं तो 200 तो हो ही जाएंगे, 50-50-50। और हमारी जो मानव देह की जो सामर्थ्य है वो कितनी है कि ऐसा भी सुख मिलता है कि वो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है। वो ना ब्रह्म पद चाहता है, ना सम्राट पद चाहता है, ना रसातल की वो कोई सुख चाहता है, ना योग की सिद्धियां चाहता है। कैसा अद्भुत सुख प्रदान करता है ये मानव देह जो साधन परायण है। बाबा कह रहे हैं अगर 30 मिनट तक के लिए आप शरीर भूलने वाली साधना कर लेगी, इतना नाम में डूबे कि 30 मिनट तक होश ही नहीं, तो आपके सामने ये सूक्ष्म सृष्टियां प्रकाशित हो जाएंगी। देखो पूज्य भाई जी महाराज की ऐसी दशा थी कि 20-20 घंटे होश नहीं तो कहां थे, नित्य लीला में, प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला। ये सब माया जलित लीला नहीं, प्रिया प्रीतम की लीला, श्यामा श्याम की अद्भुत लीला में आपने स्पष्ट अनुभव किया कि स्वभाव और शौक, इस पर विजय प्राप्त करे साधक। शौकीनी, खान पान, पहनना ओढ़ना व्यवहारिक, और स्वभाव, इन 2 पर विजय प्राप्त करे साधक। शौकीनी नहीं होनी चाहिए और स्वभाव नहीं बिगड़ना चाहिए। जैसे काम क्रोध आदि जिससे बिगड़ा हुआ स्वभाव, इसको ठीक करे। अगर स्वभाव नहीं बदला, यह जो परे मोय सहज स्वभाव सी हरिवंश नाम रस चाओ, अगर स्वभाव नहीं पड़ा भगवत चिंतन का, भगवत भजन का, तो फिर ठीक अभी साधना नहीं हो रही। आपके अंदर ये खाने को मिलना चाहिए, पहनने को मिलना चाहिए, देखने को मिलना चाहिए, ये शौकीनी, अगर ये अंदर से चाह है तो अभी क्या साधना हुई है। आपकी मुट्ठी में होना चाहिए ये बातें, सहजावस्था, कोई भी विषय महत्व न रखे आपके चित्त में, कोई भी विकार आपको हिला न सके, ऐसे होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं अभ्यास, देखो नए शरीर वाले साधक को आसन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। जो वृद्ध हैं, जिनका शरीर काम नहीं कर रहा, उनको विशेष दृष्टि नाम पर रखनी चाहिए, शरीर कैसे भी हो। लेकिन जो नवीन साधक हैं, उनको नाम जपते हुए, मंत्र जपते हुए सीधे बैठना, आसन पर बैठना। आपका जो स्वप्न दोष आदि, जो वीर संबंधी दोष, जो मन की चंचलता संबंधी दोष, ये सब शांत हो जाएंगे। आप शांत भाव से बैठना सीखें। आप हल्का आहार करके और आप ब्रह्मचर्य रहते हुए जब शांत भाव से बैठने की चेष्टा करेंगे, वीर ऊर्ध्वगामी हो जाएगा, आपकी वायु शरीर की पच जाएगी। आसन में जितनी देर बैठे उसके 30 मिनट में कुछ खाए पिए नहीं, वायु बिगड़ जाएगी। गंभीरता पूर्वक आप साधन में लगे, कुछ ही दिनों में शरीर, आप 2-4 घंटे बैठना तो एक साधारण सी बात है, साधारण सी बात। महापुरुष जन 18-18 घंटे एक आसन पे बैठे, 18 घंटे एक आसन पे। देखो बाबा के लिए आया, कई वर्ष बाबा लेटे ही नहीं। अभ्यास है, आप जैसा अभ्यास कर लें। नौजवान साधक है, आसन में बैठे, बोले यहां दर्द करता है, यहां दर्द करता है, वायु है, थोड़ी देर बाद पच जाएगी, शून्याकार स्थिति आने लगेगी, आसन हो। और ये नहीं कि किसी संप्रदाय वाली बात हो, आसन में बैठना भजन करना है तो हर संप्रदाय के लिए। बोले हमारे संप्रदाय में नहीं, ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना। भगवत भजन करने के लिए संप्रदायवाद की आड़ मत लीजिए, चाहे सहचरी भाव के हो, चाहे सखा भाव के हो, सबकी बात भजन है। देखो प्रबोधानंद पाद सरस्वती जी जब परमानंद दास जी को मिले तो सुबह से शाम तक एक ही आसन में बैठे थे। वो निरंतर प्रिया प्रीतम की लीला चिंतन। श्री बिहारी देव जी 3 दिन 3 रात एक ही मुद्रा में थे, होश ही नहीं था। ये अब शरीर में हिलन डुलन चलन, और हमारा मन क्षुब्ध, प्राण क्षुब्ध, हमारा ब्रह्मचर्य, तो कैसे आगे बढ़े।
नौजवान साधक जो है वो धैर्य पूर्वक आसनों पर बैठने का जरूर अभ्यास करे, इससे हमें बड़ी सहायता मिलेगी। पूज्य श्री बाबा जी के तप की प्रशंसा, भजन शैली की प्रशंसा, तो एक महात्मा को ईर्ष्या हुई, उन्होंने कहा हम कोई उड़िया बाबा से कम है क्या, और हम भी शुरू करते हैं। तो चंद्रायण व्रत शुरू किया, आसन पे बैठना शुरू किया। अभी 10-15 दिन हुए, फिर चिल्ला पड़े कि वो हमसे नहीं रहा जाएगा, उड़िया बाबा मार डाला हमको ऐसे करवा के। हाँ बोले हमसे ये सब नहीं हुआ होगा। तब बाबा ने कहा देखी देखा साधे जोग, छीजे काया बाढ़े रोग, अपनी सामर्थ्य के अनुसार चलो। हाँ ये सब महापुरुष जन जो हमें बता रहे हैं, हमें अपनी दिनचर्या ऐसी बनानी है। लेकिन आज से सोचे कि हम चंद्रायण शुरू कर दें, एक कवल खा के 18 घंटा हम बैठे रहे, अपने हिसाब से चलिए। ये तो सब महारथी जन है, महापुरुष जन है, इनकी आज्ञा पालन कीजिए। और ऐसा सब कोई उड़िया बाबा थोड़ी बन जाएगा, सब कोई उस प्रेम रस या आत्मरस में डूबना उसी में है, लेकिन हम अपने अनुसार साधना करें, देखा देखी ना करें। महाराज जी हर समय समाधि में लीन रहते, पलक गिराने की भी शुद्धि नहीं रहती, एक कौर मुख में रखना भी अच्छा नहीं लगता, एक सेकंड की भी बहिर्मुखता सहन नहीं होती। अब स्वभाव से खाना पीना, अन्न ग्रहण करना, ये सब छूटता गया। स्वाभाविक हर समय अंतर्मुख, हर समय ध्याना आहार में तन्मय रहते। समाधि निष्ठा की चरम सीमा बाबा में जागृत हो रही थी। महापुरुषों ने करके दिखाया है। एक भक्त बाबा के पास गए और बोले बाबा मेरा अनुभव है कि जो आपके समीप रहेगा वो परम सुखी हो जाएगा। बाबा मुझे लगता है कि संसार में अगर किसी को सुख है तो आपको ही है। बाबा की मुद्दा। बाबा बोले हाँ ये मैं कह सकता हूं कि मैं बहुत सुखी हूं। बोले बाबा फिर हम कैसे इस सुख को प्राप्त करें? तो बोले मेरे पास आ जाओ, सुख प्राप्त कर लोगे। बोले बाबा मैं तो आपके पास ही बैठा हूं। बोले नहीं बेटा अभी तुम मेरे पास नहीं हो। बाबा ने कहा मेरे पास नहीं हो। तुम कहा बाबा हूं तो आपके पास ही। बोले नहीं मेरे पास नहीं हो। जब तुम मेरे पास आ जाओगे तो मेरे समान सुखी हो जाओगे। मेरे पास आने के लिए जिह्वोपस्थ सुख भ्रमम त्यज मनः पर्यंत दुखे क्षणात् पारुष्यम मृदु भाषणात् त्यज वृथालाप श्रमम मौनतः दुस्संगम त्यज साधु संगम अबलात् गर्वम तु भंगे क्षणात् निंदा दुख मनिंद देव मुनिभिर निंदा कथा संस्मृते। संपूर्ण विषयों में दुख बुद्धि कर लो अगर मेरे पास आना है। मेरे पास कैसे आओगे? संपूर्ण विषयों में दुख बुद्धि कर लो और दो पर विजय प्राप्त करो, जिह्वा और जनेन्द्री उपस्थेंद्री। इन दो बस इन्हीं पर विजय प्राप्त करना और तो सब परास्त हो जाएंगे। ये दो ही साधक को नष्ट कर देती है। अच्छा अच्छा खाने को मिले और जनेन्द्री संबंधी चेष्टा। इस भ्रांति को त्याग दो कि रसेंद्री का कोई भी सुख है और जनेन्द्री का भी कोई सुख है। इसको छोड़ दो। मधुर भाषण बोलो, कठोर भाषण मत बोलो। नहीं बोलना आता मौन हो जाओ। अगर आपको सत्य हितकर मृदु बोलना नहीं आता तो आप मौन हो जाइए। संत समागम के द्वारा कुसंग दुस्संग पर विजय प्राप्त कर लीजिए। कभी भी अपमान कोई भी कर सकता है, इसलिए अभिमान मत करिए। संसार बड़े बड़े भगवद अवतारों की भी निंदा करता है, इसलिए तुम्हारी भी निंदा करेगा। पहले से निश्चय कर लीजिए कि मैं निंदा से क्षुभित नहीं होऊंगा तो तुम मेरे समीप आ जाओगे। यह है महापुरुषों के समीप पहुंचने का उपाय। किसी भी विषय को सुख बुद्धि से मत देखो। रसेंद्री और जनेन्द्री के भोगों को मत भोगो। कठोर भाषण झूठ बोलना त्याग दो। नहीं आता तो मौन हो जाओ। संत समागम के द्वारा कुसंग का त्याग कर दो। अपमान बड़े बड़ों का होता है, इसलिए अभिमान मत करो। तृण से नीचे बनो।
और निंदा बड़े बड़ों की, भगवत अवतारों की भी लोग करते हैं, इसलिए स्तुति में मत फंसो। एक ना एक दिन तुम्हारी भी निंदा होगी। चुपचाप पहले से तैयार हो जाओ निंदा के दुख को सहने के लिए, तो तुम हमारे समीप पहुंच जाओगे। आपने सुनाया कि मैं जब कृष्णचंद्र की पाठशाला में पढ़ाता था तो वहां के विद्यार्थियों ने रसोइयों को इसलिए पीटा था कि वो खिचड़ी बना के नहीं दी थी। उसी समय हमने गांठ बांध ली थी कि जीवन में कभी जिभ्या का स्वाद नहीं लेंगे। ये जीवन में कभी जिभ्या, और जिसने जिभ्या के स्वाद को रोक लिया वो सबको वश में कर लेगा। रसेंद्री को अगर आपने अपने वश में नहीं किया तो जनेंद्री को वश में कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। चाहे जितने आप आसन में बैठो, चाहे जो कुछ करो, रसेंद्री अगर यहां से डालना बंद नहीं करोगे ना तो फिर आगे कुछ नहीं। उचित सात्विक नीरस भोजन तो सरस चिंतन, अद्भुत अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में आएंगे। लेकिन ये अच्छे अच्छे पदार्थ खाने की प्रवृत्ति छोड़ दीजिए। जब आप बिल्कुल अनुभव की बात है, एक दिन ये भंडारा पा के देखिए, बढ़िया गुलाब जामुन और ये सब, और एक दो दिन माधुकरी पा के देखिए तो आप देखेंगे आपका चिंतन कैसा। हर वस्तु अपना प्रभाव रखती है। एक पत्ती ही तो है भांग गांजा, पत्ती ही तो प्राकृतिक पत्ती है। भांग है, गांजा है, चरस है, अफीम है, ये सब उसी से पैदा होते हैं, प्रकृति से ही पत्ती है ये। आप देखो इतनी पाते हैं और झूमने लगते हैं नशे में। ऐसे ही हर अन्न में, हर पदार्थ में अपना प्रभाव है, किस तरह का कमाया हुआ, कैसा कैसा। तो जहां आप मीठा और सब पकवान पाएंगे तो आपके अंदर रजोगुण बढ़ेगा, रजोगुण बढ़ेगा तो भोग वासना बढ़ेगी, आप ब्रह्मचर्य या संयम से रह ही नहीं सकते। इसलिए बहुत भोजन पर ध्यान दिया जाए, सात्विक भोजन। जिते रसम जितम सर्वम जिभ्योपस्थ जयो धृति ही। जो रसेंद्री को जीत लिया वो सब विजय प्राप्त कर लेगा। जो रसेंद्री और जनेंद्री पर संयम प्राप्त किए उसने विश्व को जीत लिया, वो धृतिवान, वो सच्चा धैर्यवान है। रसेंद्री और आप यदि जनेंद्री का प्रयोग न करें तो कुछ दिन बाद आप इस पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। किसी भी तरह से जनेंद्री सुख का प्रयोग न करें तो आप देखें कुछ दिनों के बाद आप शांत हो जाएंगे। आपका हृदय बिल्कुल उस विषय में खिंचाव ही नहीं करेगा। आपने एक दिन ज्ञानाश्रम स्वामी जी के यहां देखा था कि स्वामी जी ने रात को दूध नहीं पिया तो सुबह उनका शौच क्रिया ठीक नहीं हुई। तो उसी समय निश्चय किया कि जीवन में कभी भी मैं कोई ऐसा नियम स्वीकार नहीं करूंगा कि रोज शाम के दूध पीना है, रोज चाय पीनी है, रोज ऐसा करना जिससे मुझे कभी किसी वस्तु की याद आवे। ऐसे अपनी दिनचर्या कभी नहीं रखेंगे। बाबा ने जीवन में नियम लिया था कि कोई हमारी दिनचर्या में ऐसा नहीं होगा जिससे कभी ऐसा लगे कि यार दूध नहीं मिलेगा तो पेट नहीं साफ होगा, वो वस्तु नहीं मिलेगी तो हमारा आज काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब शरीर धर्म है। ऐसा नियम बना लो, ऐसी दिनचर्या बना लो, प्रारब्धवशात जो मिले बस उतने से ही काम। कभी ऐसा लगे कि शौच आदि नहीं तो आंवला त्रिफला आदि रखो, पा लिया। स्वाभाविक दूध मिले तो दूध ले लिया, नहीं 2 दिन नहीं मिला तो उसकी हमें चिंता ना हो, उसकी आवश्यकता ना हो। ऐसी दिनचर्या हमने देखा है संतों को। चाय मिली तो 1 जग पी गए, 1 जग भर करके, अब पी गए, मीठी है, पेट भर लिया, खत्म खेल। नहीं मिली तो महीनों याद नहीं आई कि ऐसा नहीं कि अब चाय नहीं तो सर दर्द कर रहा है, बड़ी परेशानी हुई। साधक को, जवान साधक को, वृद्ध शरीर तो जैसी श्री जी की इच्छा, जवान साधक को ऐसी दिनचर्या रखनी चाहिए। कोई भी अपनी दिनचर्या में ऐसी वस्तु नहीं होनी चाहिए जो हमें याद आवे, जिसके बिना हम बेचैन हो जाएं। बाबा कहते साधक होकर के इस शरीर को सजाना मतलब पाखाने को सजाना है। पूज्यपाद सूड़िया बाबा कहते पाखाने को सजाना है। अरे संसार के सत्यत्व, नित्यत्व, रमणीयत्व को ही मिटाने के लिए तो तुम साधक हुए हो। संसार किन भोग सत्य है, संसार बड़ा रमणीय है, बड़ा सुंदर है, इसी बात को मिटाने के लिए तो तुम साधक हुए हो। और इसी में तुम अरे त्याग पूर्वक भजन करो। भजन में, भगवत विचार में, भगवत मार्ग में, यही मिटाने के लिए, शरीर संसार के राग को मिटाने के लिए आए हो। निरंतर अभ्यास करो वासना रहित होने का। आजकल साधक केवल शास्त्र पढ़ते हैं और दूसरों से शास्त्रों की बातें करते हैं। हृदय अशांत वासना से युक्त रहता। क्या हुआ शास्त्र स्वाध्याय? पूज्य स्वामी श्री नारदानंद सरस्वती जी महाराज नैमिषारण्य के,
वो जब सत्संग कराते थे तो उनका नियम था, सत्संग अगर 2 घंटे का है तो उसके बाद 2 घंटे आपको समय देना होगा एकांत में। सत्संग के तुरंत बाद, वो बहुत जंगल है, तुरंत बाद निकल जाइए, अलग अलग लताओं के नीचे बैठिए और 2 घंटे चिंतन कीजिए जो सत्संग में सुना, सार सार बातें अपने जीवन में उतारिए। ये नहीं सत्संग सुना, बातें दूसरों से करते हुए निकल गए, सत्संग में क्या सार बात आई वो अपने जीवन में उतार नहीं पाए। ठीक है, शास्त्रों का पढ़ना अच्छा है, ना पढ़ने से अच्छा है, लेकिन यदि शास्त्रों का मनन करके आपने जीवन में नहीं उतारा तो शास्त्र अभ्यास का मतलब क्या हुआ? शास्त्रों के स्वाध्याय का फल क्या हुआ? अगर तुम्हारी वासना नष्ट नहीं हुई तो शास्त्र स्वाध्याय सत्संग किस काम में आया? मरने के पश्चात तो कुत्ता बिल्ली भी मुक्त हो जाते हैं शरीर और शरीर की वासनाओं से। साधक तो वही जो जीते जी मर जाए, जीते जी वासना को मिटा दे, जीते जी परम पद में स्थित हो जाए, वही साधक है। यह विषय की महान शक्ति बड़े बड़े ज्ञानी भक्त और विद्वान को भी भ्रष्ट कर देती है, इसलिए सावधान रहना, कभी अभिमान मत कर लेना कि मेरा विषय क्या बिगाड़ सकता है। बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानियों को भी देखो, मछली के मैथुन को देख के महाराज जल समाधि में बैठे हुए, जल को स्तंभित करके वहां समाधि में बैठे हुए महाराज सौभरी जी, मानधाता महाराज के 50 पुत्रियों से ब्याह किया। बहुत सावधान रहने। बाबा कह रहे हैं ये विषय की शक्ति महान है, ये ज्ञानी भक्त और विद्वान सभी के हृदय में क्षोभ पैदा कर देती है। सावधान रहो, विषय का सानिध्य ही बर्दाश्त मत करो, विषयों का सानिध्य ही बर्दाश्त मत करो, कभी भी भ्रष्ट हो सकते हो। विषय चिंतन मत स्वीकार करो, जो इंद्रियारामी है, विषयी है, ऐसों का संग त्याग कर दो, अनासक्त रहो। मैं सिद्धांत की बात कहता हूं, तुम विषय से कभी हारना नहीं, हर वक्त विषय पर विजय पाने के लिए उत्साहित रहो। गिर भी जाओ तो भी खड़े होकर के वीर बनो, उसे जीतो। विषयों की ओर से सावधानी रखो, कभी असावधान मत हो। सर्वदा भगवदाकार वृत्ति रखो और विषयी पुरुषों से दूरी बना के रखो। तुम्हारा शरीर प्रारब्ध के अधीन है, उसकी आवश्यकता प्रारब्ध देगा या प्रभु देंगे, तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी। चित्त को देखते रहो, ये भगवदाकार की तरफ हो रहा है या विषयाकार की। अगर एक बार भी विषयाकार हो रहा तो क्यों हो रहा, क्या गलती हुई? आपका देखना, आपका संग, आपका सुनना, आपका भोजन, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? कैसे हो गई ये विषयाकार? कैसे हो गई वृत्ति? विषय का स्फुरना होना बात अलग है, विषयाकार कैसे हो गई? आप सुधार करो। एक मन है, ये जब भगवदाकार हो जाएगा तभी आपकी पूर्णता होगी, तभी आपकी सिद्धि होगी। यही साधु की शोभा है, विषय त्याग, विषय संग त्याग, विषय चिंतन त्याग। हा, कैसे ये शोभा है साधु की, विषय त्याग, विषय संग त्याग, विषय चिंतन त्याग। संपूर्ण इंद्रियों का राग बिना भगवद उपासना के नष्ट नहीं होता। देखो, अभ्यास का प्रभाव देखो, भाव का प्रभाव देखो। जवान बहन समीप होने पर भी काम वासना नहीं उत्पन्न होती। देखो, अभ्यास और भाव, अभ्यास और भाव। जवान बहन पास है लेकिन काम भावना उत्पन्न नहीं होगी। और तुम साधक हो, तुम किसी भी माई बहन को देख करके कामासक्त हो जाते हो। कैसा तुम्हारा अभ्यास, कैसा तुम्हारा भाव? बहन या पुत्री भाव में इतना भाव है कि काम नहीं आने देता। तुम्हारा भगवत भाव है ऐसा जो काम आ गया, भगवत भाव है ऐसा कि तुम वहां काम दृष्टि से देख लिए। निष्ठा नहीं है, निष्ठा बनाओ। आप सबको यही बार बार समझाते थे, चाहे आंखें खुली रखो चाहे आंखें बंद रखो, आवश्यकता है अंदर के चिंतन की। आपका चिंतन ठीक होना चाहिए। नित्य प्रति आपकी जो दिनचर्या, लौकिक कार्य हो या पारलौकिक कार्य हो, आपका चिंतन ठीक होना चाहिए। विचार का जब तक उदय नहीं होता तब तक विशुद्ध ज्ञान नहीं होता। आपकी आसक्ति इष्ट देव में होनी चाहिए, विषयों में नहीं। सभी प्रकार के साधकों के लिए मैं यह आज्ञा करता हूं कि आसन की स्थिरता ही तुम्हारे चित्त को निसंकल्पता पर पहुंचाएगी। यह बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। 24 घंटे में कुछ घंटे आसनों पर बैठने का अभ्यास करो। सुखासन में, पद्मासन में, सिद्धासन में शांत बैठ करके अपने इष्ट का मंत्र, इष्ट का नाम, इष्ट के रूप का चिंतन करने का अभ्यास। देखो, नौजवान साधक हो, आप बैठ सकते हो आराम से। सही दर्द कर रहा उस समय असंग होइए, उसी समय भावना कीजिए मैं शरीर नहीं हूं,
ये दर्द एक भ्रम है, ये मेरे में नहीं है। धीरे 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 आप देखोगे वो चिंतन खत्म हो जाएगा दर्द का, और आप इष्टाकार, मंत्राकार, भगवदाकार होने लगेंगे। और जब होने लगेंगे तो ऐसा स्वाद मिलेगा, फिर कहना नहीं, फिर तो चलते फिरते भगवदाकार रहेंगे। आप थोड़ी देर अभ्यास करने लगे तो धीरे धीरे फिर ऐसा अनुराग बढ़ता है, नशा चढ़ता है। सच्ची मानिए, नशा चढ़ता है। एक समय होता है, पीछे था कि जैसे 3 बजे स्नान करके 4 बजे से आसन में बैठ जाते थे, तो 3 बजे स्नान करते जैसे किसी को भांग का नशा चढ़ता है, ऐसे नशा चढ़ता था आंख मूंदने का। आंखें मूंदने लगी, अपने आप वृत्ति समाहित होने लगी। अगर किसी से बात करना है तो खड़े खड़े चित्तवृत्ति लीन होने लगी। बलिहारी है अभ्यास की, आप अभ्यासरत रहें। पूज्य बाबा कहते कि शरीर में जो भारीपन है वो वायु और कफ के बढ़ने से है। जब आप आसनों में बैठोगे तो आपके शरीर में एक शक्ति पैदा होगी जो आपके वायु और कफ को पचा देगी, शरीर हल्का हो जाएगा। एक गर्मी पैदा होगी, एक बिजली पैदा होगी जो आसन और प्राणवायु को आपको बहुत हल्का कर दे। आपका आसन बिल्कुल फूल जैसा लगेगा, आपके प्राण सूक्ष्म होने लगेंगे। शरीर से जैसे आसन में बैठे हो ऐसे हिलना बार बार, तो बिजली क्षीण हो जाती है। शांत, थोड़ी थोड़ी देर अभ्यास बढ़ाइए, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, ऐसे अभ्यास है। ऐसा अभ्यास होता है। प्रायः 45 मिनट के बाद भीषण दर्द शुरू होता था, वो अभ्यास के समय। 10-15 मिनट का युद्ध है। 10-15 मिनट बाद एक शून्यता सी, फिर थोड़ी चींटी सी काटना ऐसे प्रारंभ, एकदम फिर शांत हो गया। बस फिर तो सुन, बैठे रहो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जब तक लघु शंका का ऐसा वेग ना आ जाए। तब देखा है शांत, एकदम बड़ा आनंद, अंदर से एक अद्भुत आनंद। क्योंकि शांत बाहर शरीर, मन शांत, प्राण सूक्ष्म, एकदम मंत्र का साक्षात्कार हो रहा है या इष्ट देव का रूप झलक रहा है। कैसी गाढ़ तन्मयता, कैसा गाढ़ आनंद। देखो, ललचाओ इन बातों के लिए। प्रपंच की बातें घंटों खड़े होकर के कर रहे हो और मोबाइल में समय नष्ट कर रहे हो, ये सब साधक की बातें नहीं है। आवश्यकता है अंतर्मुख होने की। ये मोबाइल साधक संसारी पुरुषों के लिए है साधन, कि सत्संग सुन लिया, अपने नहीं है। अपने तो कोई ग्रंथ रखो, आचार्य परम एक सूत्र देखा, रख दिया, बैठ गए, उसी तदात्म हो रहे हैं। जरा सा पढ़ाओ, 4 घंटे उसमें डूब रहे हैं। ये है अपना विषय। अपना विषय नहीं वो मोबाइल से सत्संग सुन रहे कर रहे, अपना नहीं है। तो अपने वैरागियों का तो एक ही है, कोई ग्रंथ रख लो, एक सूत्र पढ़ा, बस उसी के साक्षात्कार में लग गए। 4 घंटे 6 घंटे एक आसन में बैठे। और ये बाहरी खेल कूद, बाहरी ये सब संगीत आदि ये साधक करें। साधक अंदर का संगीत सुनता है, साधक अंतर्मुख होकर अपने चिंतन में डूबता है, साधक अपने स्वरूप का स्वाध्याय करता है, साधक अपने अंतःकरण का निरीक्षण परीक्षण करता है। वो बाहरी ये सब नहीं। अभी हम सब बहिर्मुखता में बह रहे हैं। आप अपने शरीर की ऊर्जा शक्ति को रोकोगे तो आपका शरीर निरोग हो जाएगा। आसन स्थिर करने पर संकल्प स्थित होता है। अरे साधक चाहे तो शेष भगवान की तरह पूरी पृथ्वी को धारण कर सकता है। हाँ, साधना में सामर्थ्य है अपार। अरे जब प्रभु को अपने हृदय में लिए डोलता है तो और क्या रह गया। प्रभु में सब विराजमान है, अनंत ब्रह्मांड। वो अपने प्रभु को हृदय में लिए प्रगट, अपने प्रभु को हृदय में लिए, इससे सबसे भारी भक्त होता है। भगवत ऋषिक जी ने लिखा है कि सब महान वर्णन करते हुए चले जाते हो, बोले सबसे बड़े महान प्रभु, क्योंकि एक एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड वास, और ऐसे प्रभु को भक्त अपने हृदय में लिए डोलता